जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, एसकेटी, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट, आरटीजीएसयू, हवलदार, सर्वेयर। अभी दोस्तों सभी का फिजिकल आपका जुलाई लास्ट वीक से स्टार्ट है। तो आज आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जिनका आपने रिक्रूटमेंट रैली में जाते हुए ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बातें आपके काम आने वाली है। ठीक है, बहुत ही पॉइंट, जो छोटे पॉइंट है वो आपको बताऊंगा और यही पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको आपके मिशन को जीतने में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जितने भी उम्मीदवार जो कि सक्सेसफुली जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है उनका जुलाई लास्ट वीक से फिजिकल स्टार्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाता है, बहुत से उम्मीदवार हैं जिनका एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, नहीं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं आपने वो रेडी कर देने एक बैग के अंदर। प्रॉपर एक फाइल लेनी है ना, जो एक डॉक्यूमेंट का कवर आता है जिसमें एक चेन होती है मोटा, ये नहीं कि वहाँ 5 रुपए वाली फाइल ले आए, बढ़िया वाला एक जो आता है फाइल कवर है ना, उसके अंदर वो मार्क्स पेजेस होते हैं पन्नी वाले, उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं। तो बढ़िया, एक बहुत महंगा नहीं आता, 100-150 रुपए का आ जाता है। तो एक फाइल बढ़िया वाला लेना है, उसके अंदर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छे से रखने हैं, प्लस आपका एडमिट कार्ड रखना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी 2-2 फोटोकॉपी आपने रख लेनी है। ठीक है, आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो हैं 20 कम से कम वो भी रख लेने हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप अगर चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, उसके बाद हो गया आपका जो आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा उसकी तैयारी। फिजिकल एक्टिविटी के लिए दोस्तों आपका जो कभी कभी तो वहाँ पे जो अग्निवीर जीडी वाले बच्चे हैं उनको तो क्या है वो वहीं पे देते हैं वो टी शर्ट वगैरह, अगर नहीं देते हैं तो आपके पास क्या आरामदायक है ना, आपके कपड़े वगैरह आरामदायक होने चाहिए। आपकी जो बनियान है, आपका जो लंगोट है वो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ होना चाहिए। कपड़े बिल्कुल आपके आरामदायक होने चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा ढीले हैं या फिर ज़्यादा टाइट हैं, पता चला वो आपको फिर दौड़ने में क्या है अनकंफर्टेबल फील होगा। जिस कपड़ों से आपने प्रैक्टिस की है उन्हीं कपड़ों से वहाँ पे रनिंग करना। शूज, बहुत सारे उम्मीदवार गलती करते हैं, खासकर अग्निवीर जीडी वाले, वो कहते हैं कि सर हमारा कल रनिंग है और आज शाम को नया जूता ले आते हैं, हम इससे दौड़ेंगे। नहीं, जिस जूते से आपने प्रैक्टिस की है 6 महीने 3 महीने, उसी जूते से आपने वहाँ पे दौड़ना है, क्योंकि आपके पैर को उस जूते की आदत है। अगर आप नया जूता लेंगे तो कभी भी देखना, अगर हम कोई नया शूज़ लेते हैं तो कभी वो साइज़ में फ़र्क होता है या फिर कहीं से वो हमें काटता है मतलब टाइट होता है ना, या फिर लूज़ होता है। तो वही जूता आपने इस्तेमाल करना है, वही सॉक्स आपने इस्तेमाल करना है जो कि आप घर में करते थे। सॉक्स, जुराब, जो जुराब होती है दोस्तों 2 किस्म की होती है, एक तो होती है कॉटन की, तो पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर वाली जुराब आपने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वो स्लिप मारती है और उसमें पसीना जल्दी आता है। अगर आपको बिना जुराब पहने हुए दौड़ने की आदत है तो वेल गुड है, नहीं तो आपने कॉटन का जुराब यूज़ करना है। कॉटन का जुराब भी कौन सा, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, हल्का जुराब एक होता है कॉटन का, हल्का आता है जो हम पहनते हैं तो रनिंग करने में क्या है आरामदायक होता है। ठीक है, तो जूता, जुराब और आपका कपड़ा, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये आरामदायक कपड़े आपके होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचोगे, मान लीजिए आपको 29 जुलाई को बुलाया है, तो ये नहीं कि आप घर से 28 को चल रहे हो और 29 को सुबह वहाँ पहुँच रहे हो। आप किसी भी हालत में 28 तारीख शाम को वहाँ पहुँचे हुए होने चाहिए। कहाँ पे, जहाँ आपकी भर्ती है। मान लीजिए अभी यूपी जेडारो के अंदर जितने भी आरटीजीएसयू वाले, अग्निवीर वाले बच्चे हैं जो बाहर से आएंगे, अब सोमनाथ ग्राउंड में आपकी भर्ती है तो शाम को आपने देखना भी है कि सोमनाथ ग्राउंड कहाँ पे है। इसलिए बोलता हूँ टाइम से, वहाँ दिए हुए टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है, ताकि वहाँ पे जाके आप भर्ती का स्थल देख लें। आजकल बरसात का टाइम है
है ना, कभी गाड़ियों में दिक्कत होती है, कभी रोड खराब हो जाती है, तो इसलिए क्या है टाइम से पहले वहाँ पहुँच के अपने जो भर्ती वाला स्थान है, मान लीजिए जो आपका ग्राउंड है, जैसे अभी लखनऊ JDARO की जो भर्ती है उसका RTGCU नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही फार्मा का कहाँ पे है, अपना रानीखेत सोमनाथ ग्राउंड। तो आपने वो ग्राउंड देख लेना है और उसके अगल बगल ही कमरा या जो धर्मशाला है वो लेनी है, क्योंकि वहाँ पे रात को 12-1 बजे के बाद ही आप लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाँ लाइन लगने से पहले दोस्तों आपने बैग के अंदर एक पानी की बोतल और केले रख लेने हैं, क्योंकि एक बार आप अंदर हो गए फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो केला क्यों चाहिए वो आगे आपको मैं बताऊंगा। केला और एक पानी की बोतल आपने अपने बैग के अंदर रख लेनी है। उस बोतल का ढक्कन टाइट रखना है, क्योंकि उसी बैग में क्या है आपके डॉक्यूमेंट भी होंगे। ठीक है, फिर आपकी लाइन लग जाएगी, फिर आपके वहाँ एडमिट कार्ड चेक होंगे, आपका आधार कार्ड चेक होगा, फिर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आपका आजकल बायोमेट्रिक भी होता है, बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद क्या है आप लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे। अग्निवीर GD वाले बच्चे ध्यान देना, RTGC वाले भी खैर बच्चे कम ही होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी है। जब आपका क्या है गो होगा, मान लीजिए ग्रुप बन गया 70-80, जिस हिसाब से वहाँ भीड़ होती है तो उस हिसाब से क्या है वहाँ पे क्या है ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पे बच्चे बिठाए जाएंगे, जब गो होगा तो हल्का सा आपने अपने जो मतलब आपके पैर हैं अंदर अंदर उनको चलाते रहना है। थोड़ा सा क्या हो जाना है वार्म अप, खड़े वार्म अप हो जाना है आपने, समझ रहे हो। अपने जो पैरों की उंगलियां हैं या पंजे हैं उनको हरकत में ले आना है, क्योंकि आप रात के 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से वहाँ बैठे रहोगे तो शरीर क्या जकड़ जाता है। ठीक है, तो आपने जब वहाँ आपको पता है कि अब ग्रुप बन गया गो होने वाला है थोड़ी देर में, तो उससे पहले आपने तो अंदर ही अंदर क्या शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म से मतलब दौड़ने के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, जब आपका गो होगा, जैसे ही गो होता है तो उस समय दोस्तों थोड़ा सा अपने हाथों को खोलकर दौड़ना है। शुरू के 50 मीटर क्या होता है कि हमारे उस टाइम क्या धक्का मुक्की होती है, भीड़ भाड़ होती है ना, सभी को आगे जाने की रहती है, तो बच्चे क्या धक्का मारते हैं, अगर कोई गिर गया तो फिर कोई रुकता नहीं है, सब उसके ऊपर से ही निकल जाते हैं, तो इसमें क्या है चोट लगने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा अपने हाथों को बाहर करके दौड़ना है इस टाइप से 50 मीटर। अगर कोई आपको टक्कर मारे भी तो आपके शरीर पे ना लगे, वो आपके ये हाथ हैं थोड़ा टाइट करके सहारा ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है गिरने से बचना है। फर्स्ट के 50 मीटर, उसके बाद आपने रनिंग करनी है। जो मेहनत आपने की है ग्राउंड पे घर पे उस पर विश्वास रखना है। शुरू में आपको लगेगा क्योंकि जब भीड़ होती है तो तबड़ दौड़ते हैं लड़के, तो थोड़ा उस टाइम सांस ज़्यादा फूलती है, एक तो भर्ती का माहौल ही वैसा है तो थोड़ा सा सांस फूलती है, आप उसको कंट्रोल करना है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है रनिंग, आराम से आप निकाल सकते हो। अपने माता पिता को याद करना है, अपनी मेहनत को याद करना है, और जो आपने प्रैक्टिस की है उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपका जैसे ही वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जैसे आप ग्रुप में आ जाओगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जो भी जितने भी वहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा, अगर आप ग्रुप के अंदर आ जाते हो तो बिल्कुल फिर आपको वहाँ क्लोजर में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको बैग वगैरह लेने देते हैं बाद में तो आप अगर पानी वगैरह वहाँ पे पी सकते हो। उस समय तो नहीं लेने देते, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आपका बीम होगा, मतलब पुलअप, और उसके बाद फिर आपका खड्डा, और वो 9 फीट खड्डा हो गया, 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस। ठीक है, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, वो नॉर्मली है, वो भी आपने क्या आराम से करना है। जब आप खड्डा जंप करते हो थोड़ा ध्यान रखना है, बरसात का मौसम है, एंकल वगैरह पे चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप भर्ती होने गए थे और वहाँ से कुछ और ही काम हो गया। कई बार बच्चे करते हैं गलत, जब जंप करते हैं तो पैर आगे पीछे करते हैं। जब आप जंप करते हो 9 फीट डिच तो दोनों पैर आपके क्या है एक साथ लैंड होने चाहिए। अगर आगे पीछे जंप करते हो, मतलब कई बच्चे करते हैं ना ऐसे कूदते हैं, तो उससे क्या है फिर एंकल में फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, और हुआ भी है। पिछले साल भी एक लड़का था मेरे नज़दीक का, उसके जो है एंकल फ्रैक्चर ही हो गया था, गलत उसने जंप किया और एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, चोट नहीं खानी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भर्ती आप एक बार मान लो आपकी पहली भर्ती है, आप दूसरी में हो जाओगे, तीसरी में हो जाओगे, लेकिन जब फिट रहोगे तभी। कहने का मतलब ये है कि चोट नहीं खानी, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो दिमाग खुला रखना है। ठीक है, आपका फिजिकल हो गया, फिर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। उससे पहले क्या, अगर आप पानी लाए हो पानी वगैरह पी लो। अगर किसी बच्चे का वजन कम है, अग्निवीर GD वाले खासकर, क्योंकि अग्निवीर GD में क्या है कई बच्चे अंडरवेट रहते हैं, तो जो केले आपने बैग में रखे हैं वेट होने से पहले खा लेना। 6-7 केले भी अगर आपने खा लिए तो आपका 1-1.5 kg जो वजन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी उम्मीदवार का अगर वेट कम है तो जैसे ही आपका वेट होता है, आपका ये फिजिकल एक्टिविटी हो गया है ना, अब आपका नाप झाप होगा, छाती नापेंगे, वजन नापेंगे, उससे पहले केले खा लेना, तो आपका 1-2 किलो वजन जो कम है वो बिल्कुल वहाँ पे फिट आएगा। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद हो दोस्तों मेडिकल। मेडिकल के लिए, मेडिकल में अब जब आप, मेडिकल के लिए बता रहा हूँ आपको, मेडिकल जब आपका होगा तो अभी आपके पास टाइम है। रिक्रूटमेंट रैली में जाने से पहले आपने अपना हेयर कट लेना है। आप अगर आपने दाढ़ी रखी है तो बिल्कुल उसको साफ कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा कोई सिख भाई है वो तो नहीं कर सकता, तो वो आपने बिल्कुल सेट कर लेना है उसको अच्छे से ना, वो लगा के फिक्सो वगैरह जो भी होता है सेट करके जाना है। बाकी अगर किसी ने मूछें वगैरह रखी है तो उसको बिल्कुल ठीक कर लो, ठीक है ना, अपना बढ़िया करके वहाँ पे पहुँचना है। कहने का मतलब ये, आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो होना चाहिए, आपके नाखून कटे होने चाहिए, हाथों के, पैरों के, कान आपके साफ होने चाहिए। बहुत सारे उम्मीदवार हम देखते थे और देखते हैं, कई वो क्या करते हैं कि जब बचपन से और अभी तक कभी उन्होंने कान साफ नहीं कराए, वो सोचते हैं कान तो बिल्कुल साफ ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वैक्स जमा हो जाता है। तो वैक्स जमा होता है, जैसे ही डॉक्टर देखता है वो तुरंत आपको अनफिट कर देगा, फिर आप घूमते रहोगे, पूरी मेहनत गई। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कान वगैरह, कान पहले साफ करा लेना है, हेयर कट ले लेना है। पर्सनल हाइजीन, जो आपके बाल हैं बगल के, प्राइवेट जगह के, वो पर्सनल हाइजीन की जो बाल हैं वो बिल्कुल आपने काट के वहाँ पे पहुँचना है। यानी कि डॉक्टर देखे, लिख देगा आपको तुरंत अनफिट। फौज में पहले क्या है, भर्ती भुर्ती तो होती रहेगी, लेकिन पहले डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, ठीक है। वहाँ भर्ती स्थल पर जाते हो, वहाँ हुड़दंग नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है, डिसिप्लिन में रहना है। जो वहाँ पे हमारे फौजी भाई होते हैं जो आपको बताते हैं बातें, लाइन में रहने के लिए, खड़े होने के लिए, तो वो सही से वहाँ पे कार्रवाई करनी है। अगर आप वहाँ पे हुड़दंग करोगे या कुछ गलत एक्टिविटी करोगे, चिल्लाओगे, तो अगर किसी फौजी ने आपको देख लिया तो वो आपका इलाज तो करेगा करेगा, इलाज तो आपको वहीं करेगा, प्रसाद आपको वहीं देगा वो, लेकिन उसके बाद वो धीरे से बता भी देगा डॉक्टरों को। मान लो आप फिजिकल में एक्सीडेंट आए हो और वहाँ आप थोड़ा एक्टिविटी गलत कर रहे हो, है ना, चिल्ला रहे हो या फिर ऐसे कर रहे हो, तो वो धीरे से बता देगा, बोलो साहब चेस्ट नंबर थोड़ा देखना इसको। बस, अगर आप फिट भी हो तो आप अनफिट लिख देगा। क्यों? सेना में पहले क्या है, आपका डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। सेना में पहले आपका डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए। यार ये आप सेना में भर्ती होने जा रहे हो, इसको तो तमीज़ ही नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, है ना। रिस्पेक्टफुली बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी, जो वहाँ पे फौजी होंगे, जो ऑफिसर होंगे, सर, श्रीमान, है ना, इसलिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से संबंधित, रनिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कोई भी आपको शक है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है, आपको जो शक है, आपको जो सवाल है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।